नमस्कार छात्रों। भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय, इसका अंतिम भाग 5 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और हम इसमें ये जानेंगे कि कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, क्या समाज में बदलाव हुए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम इसका। देखिए दिया गया है यहाँ पर कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आर्थिक तरीके से, यानी उद्योगों से संबंधित, यहाँ के और अन्य विकास व्यापार जो भी होते थे उनमें क्या फेरबदल किया और किस तरीके से उनमें बदलाव आया, वो यहाँ पर हमें देखने को आपको मिलेगा। तो देखो यहाँ दिया गया है कि भारत देश जो सदियों से विश्व भर में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, यानी हम विश्व में काफ़ी संपन्न देशों की श्रेणी में आते थे, हमें काफ़ी मजबूत समझा जाता था आर्थिक तौर पर 100 साल जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया तो हम अंग्रेज़ों के लिए, इंग्लैंड के लिए क्या बन गए? कच्चा माल पैदा करने वाले देश। हमारे यहाँ से कच्चा माल पैदा किया जाता था, जिसमें कपास हो गया, आपका नील की खेती हो गई, ये सब कराई जाती थी, इनको इंग्लैंड भेजा जाता था। ठीक है, और वहाँ पर इन चीज़ों में फेरबदल करके कंपनियों में, कारखानों में इनको तैयार किया जाता था, इनसे, इनकी सहायता से कपड़ों को या अन्य उत्पादों को, और उन तैयार माल को भारत में वापस लेके आते थे, यहाँ के बाज़ारों में उनको कम मूल्यों पर बेचा जाता था। तो इनके लिए बाज़ार भी उपलब्ध हम ही कराते थे और कच्चा माल भी ये हमारे देश से ही लेके जाते थे। तो हम केवल इतना बन के रह गए थे पहले पॉइंट के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, द्विमुखी शासन पद्धति के कारण बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई। पहले एक मुख्य व्यापारिक केंद्र होता था बंगाल, जहाँ से कच्चे माल के कपास की खेती बहुत अच्छी होती थी, नील की खेती अच्छी होती थी, और यहाँ से क्या है, जो कपड़ा उद्योग था भारत के अंदर, उसमें क्या था, बंगाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पर यहाँ के किसानों को जो ब्रिटिश सत्ता के चलते क्या हुआ, कच्चा माल उत्पादित करना पड़ता था। कहाँ के लिए? इंग्लैंड की फैक्ट्री के लिए, जहां पर वो लोग क्या करते थे, माल को तैयार करते थे और वापस भारतीय बाजारों में क्या करते थे, उनको बेचते थे। आगे देखो यहाँ दिया गया है, जिसके कारण क्या हुआ, भारत के किसान जो थे वो बेहाल और कर्जदार होने लगे, क्योंकि उन्हें कर्ज लेके उगाना पड़ता था चीज़ों को, और वापस जो जितनी कीमत मिलनी चाहिए थी उतनी कीमत उनको नहीं मिलती थी, जिसके कारण वो कर्जदार होते चले गए। भारत के कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण आयात कर लगाया गया। अंग्रेज़ों द्वारा क्या है, यहाँ पर बहुत सारा कर लगाया जाता था, जो कि मतलब क्या था, आपका बेबुनियाद था, अन्यायपूर्ण था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, उनको प्रॉपर जो है कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे वो पलायन करने लगे। कहाँ से? आपके बंगाल से। इसके अलावा देखो, भारत के कारीगर गरीब और बेरोज़गार बनने लगे, उन्होंने इस काम को छोड़ दिया, दूसरे कार्यों की तरफ उन्होंने पलायन कर दिया। इसके अलावा भारत, यहाँ देखो दिया गया है कि कंपनी जब आई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई, तब भारत के जो गांव थे वो क्या थे, स्वावलंबी थे, यानी अपना कार्य स्वयं कर सकते थे, अपना जीवन यापन आसानी से उनका चल जाता था, समृद्ध थे। पर अंग्रेज़ों के शासन के बाद में क्या हो गए, ये गरीब हो गए और पराधीन हो गए, यानी दूसरे पर आश्रित बन गए। इसके अलावा देखो लास्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में मुंबई थाना के बीच कुछ अच्छे कार्य जो हुए वो आर्थिक प्रभाव में देखें तो रेलवे एक तो स्टार्ट किया गया, दूसरा आपका स्टीमर सेवा प्रारंभ की गई, और मुंबई, मद्रास और कोलकाता जैसे बंदरगाहों का यहाँ पर विकास हुआ, जहाँ पर बड़े जहाज आके रुकते थे, और इनको विकसित करने का कार्य भी किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो ये किसके लिए था? अपने स्वयं के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पर इसका लाभ जो है वो भारत को कहीं ना कहीं प्राप्त होता था। तो ये कुछ अच्छे कार्य भी किए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ देखो दिया गया है कंपनी शासन का सामाजिक प्रभाव, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाज में किस तरीके से सहयोग किया, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो थीं पहले से विद्यमान भारत के अंदर, उनको, वो जो कि गलत थी, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं बदलाव किया, उनमें उन पर रोक लगाई। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास से भारतीय लोगों में विचार वाणी स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई, यानी लोग अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हुए। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो समाचार पत्र जो चल रहे थे, इन समाचार पत्रों के माध्यम से क्या किया, भारत के लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। लोग अपनी बातों को कहते थे, एक दूसरे लोग जो बहुत दूरी तक जो लोग रहते थे, ठीक है, भारत एक बड़ा देश है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना अंग्रेज़ों द्वारा की गई है तो उसकी खबर दक्षिण भारत तक अगर पहुँचानी होती थी तो इसके लिए एक समाचार पत्र जो होते थे वो एक माध्यम का काम करते थे। इसीलिए
क्या हुआ कि ये कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई कि लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अत्याचार थे उनके बारे में पता लगा। इसके अलावा देखिए सेकंड पॉइंट दिया गया है, समाज में कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें आप देखते हैं उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब आई थी तब भारत में पहले से ही बहुत सारी कुरीतियाँ विद्यमान थी, जिसमें सती प्रथा है कि पति की मृत्यु के बाद महिला जो उसकी पत्नी होती थी उसको क्या है पति को गोद में लेके आग में चिता के ऊपर बैठा के जला दिया जाता था, जो कि एक कुरीति है। ठीक है, फिर दूध पीती करने का रिवाज, दूध पीती एक ये रिवाज जो था राजस्थान और गुजरात में देखने को हमें मिलता है। दूध पीती करने का रिवाज मतलब क्या होता था कि जब किसी लड़की का जन्म होता था तो क्या करते थे, इसको दूध में डुबोकर क्या है मार दिया जाता था, जो एक गलत रिवाज था। ठीक है, जिसके कारण क्या है आपका ये एक तरीके से कहें तो भ्रूण हत्या हो गई, खासकर बालिकाओं की। ठीक है, बाल विवाह देखने को मिलता है, उस पर ये पहले से हमारे यहाँ विद्यमान थी बहुत सारी चीज़ें। तो इनके लिए अंग्रेज़ों से संपर्क किया किसने, हमारे देश के समाज सेवी जिसमें नाम आता है राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी मलवारी, इन लोगों ने क्या है आवाज़ उठाई और इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए अंग्रेज़ों की मदद से कानून बनवाए। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, भारत में प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण होने से, यानी अंग्रेज जब आए भारत में तो यहाँ पर अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड से ही बहुत सारे कर्मचारी, जैसे आपके छोटे निम्न कर्मचारी हो गए, वो सब लेके आते थे, उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ता था नौकरी करने के लिए। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने क्या किया, सोचा कि क्यों ना हम भारत में ही क्या करें, भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखाएं और निम्न पदों को भरने के लिए हम क्या करें, भारत के ही लोगों का उपयोग करें। जैसे आपका झाड़ू पोछा करना, फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का कार्य हो गया, तो इन सब में भारतीयों को सिखाना पड़ेगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। तो ऐसे में मैकाले ने क्या किया, आपका इंग्लिश भाषा के विकास के लिए जोर दिया और कोलकाता में बहुत सारे, कोलकाता हो गए, देखो यहाँ नीचे दिया गया है, चार्ल्स वुड की सिफारिशों से मुंबई हो गया, मद्रास और कोलकाता में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षण पर जोर दिया गया। और भारत के लोगों जब अंग्रेजी सीख गए तो अंग्रेजी से बहुत सारी चीज़ें जो ब्रिटिश पहले पत्रों में या फिर समाचार पत्र जो इंग्लिश के उस समय चलते थे जिसको केवल अंग्रेज़ समझते थे, अब भारतीय भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझने लगे और दूसरे देशों के इतिहास को उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया और उससे ये मदद मिली कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में आसानी हुई कि किस तरीके से हम विरोध कर सकते हैं अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेजी भाषा का विकास भी इस समय, तो सामाजिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो कंपनी का सामाजिक प्रभाव बहुत अच्छा रहा, पर समाज के लोगों ने, कई उच्च वर्ग के लोगों ने जो कुरीतियाँ पहले से विद्यमान थी उनमें दखल देने के लिए विरोध भी किया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब किस तरीके से पूरे चैप्टर में आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको यहाँ पर उपसंहार के रूप में शॉर्ट में समझाया गया है। जैसे पहला देखो दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर भारत आई। ठीक है, भारत में आने के बाद कंपनी शासन के परिणाम स्वरूप इसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर अच्छे बुरे प्रभाव पड़े। कुछ अच्छे कार्य भी हुए, कुछ बुरे कार्य भी किए, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखो दिया गया है, कंपनी ने भारत को भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नीति अपनाई थी। आप लोगों को पता है कि भारत से ये कच्चा माल लेके जाते थे, वहाँ के फैक्ट्रियों में, वहाँ के उद्योगों से वहाँ पर जाकर कच्चे माल को ये क्या करते थे, उसका निर्माण करते थे और वापस से उत्पादित वस्तुओं को बाजार प्रदान करने के लिए भारत में उनको क्या करते थे, लेके आते थे और यहाँ पर उनको सस्ते दामों पर बेचते थे। इसके अलावा देखो चौथा पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत में अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था में औपनिवेशिक सुधार किए गए उनसे भारत को परोक्ष रूप से लाभ भी हुआ। मैंने जैसा कि कहा कि अच्छे बुरे दोनों प्रभाव पड़े, तो अंग्रेज़ों ने जो चीज़ें यहाँ की उसका लाभ भी कहीं ना कहीं भारत को मिलता है। तो इस तरीके से इस पाठ का समापन होता है। अब हम नेक्स्ट